हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी टेक्स के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कंसेंट लेटर और इसको नो ऑब्जेक्शन लेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये नो ऑब्जेक्शन लेटर या कंसेंट लेटर क्या होता है और इसकी कब ज़रूरत पड़ती है। इस कंसेंट लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, यानी इसमें क्या लिखा होता है, ये हैंड रिटन होना चाहिए या टाइप होना चाहिए, ये किसके नाम पर बनता है और ये प्लेन पेपर पर बनना चाहिए या स्टैम्प पेपर पर बनना चाहिए, और इसको बनवाते टाइम और जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये नो ऑब्जेक्शन लेटर या कंसेंट लेटर क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। कंसेंट लेटर या नो ऑब्जेक्शन लेटर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें संपत्ति का मालिक किसी व्यवसायी यानी जो व्यापार कर रहा है को अपने परिसर जैसे घर या दुकान या गोडाउन आदि का उपयोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनुमति देता है। अब जानते हैं इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो दोस्तों, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, पर आप जिस जगह से अपने बिजनेस को करना चाहते हैं उस जगह के मालिक आप नहीं बल्कि कोई और है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस लेटर की क्या ज़रूरत है, हम तो रेंट एग्रीमेंट बनवा कर भी इस काम को कर लेते। तो दोस्तों, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब वो प्रॉपर्टी आपके किसी अपने या किसी रिश्तेदार की हो। उदाहरण के लिए वह आपके मम्मी पापा भाई बहन या किसी अन्य रिश्तेदार या दोस्त की हो, जो आपको बिना पैसे लिए उस जगह को इस्तेमाल करने दे रहे हैं, यानी उस प्रॉपर्टी को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके लिए कोई रेंट नहीं देना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस कंसेंट लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, यानी इसमें क्या क्या लिखा होता है। तो दोस्तों, ये लेटर कुछ इस प्रकार का होता है। अब अपने अगले सवाल पर चलने से पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट जीएसटी डिपार्टमेंट से अप्रूव फॉर्मेट नहीं है। ये फॉर्मेट जीएसटी विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर बनाया गया था और लोगों को इसके बेस पर रजिस्ट्रेशन भी मिला है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक नोन के लिए इसको बनाया था और उनको रजिस्ट्रेशन भी मिल चुका है। अब अपने अगले सवाल पर चलने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ कि यह हैंड रिटन होना चाहिए या टाइप किया होना चाहिए। तो दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये लेटर टाइप ही होना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे हाथ से लिख के भी दे सकते हैं। अब चलते हैं इससे अगले सवाल पर कि ये प्लेन पेपर पर बनना चाहिए या स्टैम्प पेपर पर, और ये किसके नाम पर बनना चाहिए। ये कंसेंट लेटर प्रॉपर्टी ऑनर के नेम पर बनेगा और आप अगर चाहें तो इसे प्लेन पेपर पर भी बना सकते हैं, पर अच्छा होगा कि अगर आप इसे स्टैम्प पेपर पर बनवाकर और इसको नोटराइज करवा लें, क्योंकि कभी कभी जीएसटी डिपार्टमेंट आपको स्टैम्प पेपर पर कंसेंट लेटर बनवाकर उसे नोटराइज करवाने के लिए भी कह सकता है। और कभी कभी प्लेन पेपर वाले कंसेंट लेटर पर विटनेस यानी गवाह के सिग्नेचर की भी मांग कर सकता है। तो सबसे अच्छा है कि आप इसे स्टैम्प पेपर पर बनवाकर नोटराइज करवा लें, इसमें विटनेस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको बनवाते समय और जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कंसेंट लेटर कितने रुपए वाले स्टैम्प पेपर पर बनवाना है वो समझ लें, ताकि आपके पैसे बेकार ना जाएं। तो मेरा अपना सजेशन है कि आप कम से कम 10 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इसको बनवाएं तो अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ केसों में ये और भी ज़्यादा हो सकता है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है, पर वो बहुत ही कम केस में देखा गया है, वरना इतने में काम चल जाता है। और जब आप इस लेटर को बनवा रहे हैं तो इसमें दर्ज डिटेल को ठीक से डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही भरें, जैसे कि आपका नाम, आपके बिजनेस का नाम, प्रॉपर्टी ऑनर का नाम और जहां से बिजनेस कर रहे हैं वहां का एड्रेस, प्रॉपर्टी ऑनर के साथ आपका क्या रिश्ता है, प्रॉपर्टी ऑनर के सिग्नेचर एंड डेट और प्लेस को ठीक से भरें। इसके बाद जब आप ये लेटर बनवा कर नोटराइज करवा लें तो अपलोड करते समय इस लेटर के साथ प्रॉपर्टी ऑनर के पैन कार्ड और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बिना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको जीएसटी कंसेंट लेटर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सवालों के अलावा अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप सबसे अपने नए वीडियो में फिर से एक बार मुलाकात होगी, तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।